और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जमीन घोटाला, उससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के करीबियों ने ये घोटाला किया है। रोशनी जमीन घोटाला, और उसमें बड़े चेहरे बेनकाब होते नजर आ रहे हैं। 25,000 करोड़ का ये जमीन घोटाला बताया जा रहा है, जिसमें सियासी चेहरे बेनकाब होते दिख रहे हैं, जिनका सीधा सीधा संबंध नजर आ रहा है महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला से। तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के करीबियों का ये घोटाला कई लोगों से तार जुड़ते हुए, और ये तमाम लोग इन दोनों बड़े नेताओं के करीबी हैं। तो ऐसे में आने वाले दिक्कतों में हम समझ सकते हैं, दिक्कतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। 25,000 करोड़ का ये जमीन घोटाला है और एक का नाम बेनकाब होने वाला है। रोशनी घोटाले के जरिए जम्मू कश्मीर में किस तरह अंधेरगर्दी मचाई गई, उसका खुलासा धीरे धीरे सीबीआई जांच में होने लगा है। जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े भूमि घोटाले में कई राजनेताओं और नौकरशाहों के नाम सामने आने लगे हैं। 25,000 करोड़ रुपए के रोशनी घोटाले में कई पार्टी के नेता शामिल हैं। खास बात यह है कि इस घोटाले में पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब दरबो के भी शामिल होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा उनके रिश्तेदार शहजाद बानो, एजाज हुसैन, इफ्तिकार दरबो के भी नाम सामने आए हैं। पीडीपी नेताओं के अलावा कांग्रेस नेता के अमला का भी नाम है। इन नेताओं के अलावा कई नौकरशाह इस घोटाले की जद में हैं और धीरे धीरे सीबीआई उन सभी नामों का खुलासा करने वाली है। वकील अंकुर शर्मा ने 2014 में रोशनी घोटाले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, और उसके बाद अदालत ने इस एक्ट को गैर कानूनी करार देते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। देखिए, 2014 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में मैंने 2 पिटिशंस फाइल की थी। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ जे&के एंड अदर्स, जिसमें हमने कानून को निरस्त किया जाए ऐसी प्रेयर कोर्ट के सामने की थी, और दूसरी एक CMP 48/2014, जिसके जरिए हमने कोर्ट से ये कहा था कि आप ACB एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच लेके CBI को सौंपे। तो 9 अक्टूबर 2020 को इन दोनों ही केसेज में इकट्ठा फैसला आया, जांच CBI को सौंप दी गई और कानून को भी निरस्त करार कर दिया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि सरकार सब इलीगल एनक्रोचर से लैंड जो है वो वापस लेगी। अब जबकि लैंड रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। कारण यही है कि इनके द्वारा जो सरकारी ज़मीनों का पर कब्जा किया गया था, आज कहीं उसी डर से कहीं वापस ना ले ली जाएं। ये साफ बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, और मुझे लगता है कि इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने सरकार की आड़ में या अपने पद की आड़ में रोशनी एक्ट का अपने लिए तो फ़ायदा लिया, लेकिन जो आम जनता को उस वक्त फ़ायदा मिलना चाहिए था वो किसी को नहीं मिला। रोशनी एक्ट को लेकर जो लिस्ट जारी हुई है, उनमें ज्यादातर नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के साथ जुड़े लोगों के हैं। सीबीआई ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें रोशनी घोटाले में शामिल लोगों के नाम हैं। इस लिस्ट को देखकर साफ जाहिर है कि कश्मीर घाटी के लीडर, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, NC, PDP या कांग्रेस, उन्होंने सरकारी खजाने को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2001 में तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट लागू किया था। इस योजना के तहत 1990 से सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को इस एक्ट के दायरे में कट ऑफ सेट किया गया। सरकार का कहना था कि इसका सीधा फायदा उन किसानों को मिलेगा जो सरकारी जमीन पर कई सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन नेताओं ने इस एक्ट के बहाने जमीनों पर कब्जे जमाने शुरू कर दिए। साल 2005 में तब की मुफ्ती सरकार ने 2004 तक के कट ऑफ में छूट दी। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने भी कट ऑफ के साल को 2007 तक कर दिया। सीबीआई जांच के बाद रोशनी एक्ट के नाम पर अंधेरगर्दी मचाने वाले चेहरों से नकाब उतरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।